मैंने सुना आपके पिताजी काफ़ी कठोर जीवन जिया, उन्होंने लंगोट बेचने का भी काम किया। मैंने सुना कि पैसे की दिक्कत थी, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाना, आपको घी चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट चाहिए, नट्स चाहिए, आपको आपको प्रोटीन चाहिए। लोगों ने आपका मजाक भी उड़ाया होगा, पर आपने चुनौतियों में भी आपने आपदा में अवसर ढूंढा है हर बार, और आज आप मेडल लेकर के आई हैं, इस समय मेडल लेकर के लौटी हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस उम्र में सब ढूंढते हैं बेटी के लिए ससुराल, उस समय आपके पिता बने आपकी सबसे बड़ी ढाल। हाँ, तो मैं बार बार आपके पिताजी का नाम सुन रहा हूँ, पापा कहते थे लग जा, निकल जा, आगे बढ़ जा। तो आसान नहीं होता बेटी के लिए पूरे समाज से लड़ना। महावीर फोगाट ने जैसे अपनी गीता फोगाट और बबीता फोगाट के लिए लिया, लेकिन वो थोड़े हानिकारक बापू थे। तो आपके पिता भी क्या हानिकारक बापू थे? वो अपोजिट थे थोड़ा। मैं आपको बताऊँ कि पहले हम बात करते हैं कि मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। पापा ने मुझे कैसे कराई। समाज से पापा बाद में लड़े, पहले पापा को घर में लड़ना पड़ा मेरी माँ से। मेरी माँ मना करती थी, मेरी मम्मी बोलती थी कि क्योंकि मेरा भाई पहलवानी करता था, तो इतनी डाइट नहीं हो पाती थी, क्योंकि एक जो जांग लंगोट बनाते हैं, तो हमारा उस टाइम पे लंगोट 15 रुपये का 10 रुपये का बिकता था, और जो जांग होती थी वो 30 से 40 रुपये की इतनी बिकती थी, और वो भी दिन में बहुत कम। तो मम्मी ने बोली कि देव पहलवानी करेगा, तो फिर मेरे पापा बोले कि नहीं, दिव्या में वो टैलेंट है, मैंने उसको देखा है, ये अखाड़े में जाती है, सिर्फ दाल रोटी खाती है और उसके बाद भी इतनी मेहनत कर रही है। तो मैं अखाड़े में गई, सिर्फ मैंने मात्र 6 या 7 दिन करी होगी, और पापा ने हमको मट्टी में मतलब छोड़ दिया कि तुम दोनों जोर करके दिखाओ। मेरा दिमाग पता नहीं ऑटोमेटिक कितना चलता था, मैंने उसको हरा दिया अखाड़े में। एकदम ये हो गया कि दिव्या तो अभी आना स्टार्ट हुआ है, और मेरा भाई 1.5-2 साल से जाता था। तो पापा ने कहा कि दिव्या को पहलवान बनाना है, दिव्या में वो काबिलियत है। तो पहले तो मेरी माँ से ही लड़े, क्योंकि माँ का मोह जो होता है वो ज़्यादा बेटों में होता है। तो मेरे पापा तो फिर उस टाइम पे मेरे भाई ने भी बहुत समझदार दिखाई। भाई ने कहा कि मेरे मम्मी को समझाई, कोई बात नहीं, हम दिव्या को पहलवानी कराएंगे, और दिव्या भी हमारा भाई है, आप ये मत सोचो कि भाई कर रहा है बहन कर रही है। फिर जो मेरी दादी है उन्होंने कहा पराया धन है, इसके ऊपर तू इतना पैसा लगा रहा है, और अभी तो तुझे गांव में भी सबसे लड़ना पड़ेगा। गांव में नहीं पता था कि तू इसको पहलवानी कराएगा। हमारे गांव में तो आज तक, क्योंकि उस टाइम पे 5वीं तक का स्कूल था, कि अब तक स्कूल की इतनी सुविधा नहीं हुई है, तू अभी से ही इसको मट्टी के खड़े में कहाँ उतार रहा है जहाँ लड़कों से कुश्ती करनी पड़ती है। तो घर में ही बहुत इस चीज़ का ऑब्जेक्शन हुआ। मेरे दादा ने कुछ कुछ बोला, मेरी दादी बोली कल को शादी भी नहीं होगी, इसके तो कान टूट जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो इतना सब कुछ मेरे मम्मी पापा को कहा, तो फिर पापा ने कहा नहीं, अब मैं पहलवानी कराऊंगा। तो जब स्टार्टिंग हुई तो पापा ने मुझे बोला कि बाहर की चीज़ नहीं खानी है। उसके ऊपर बोला ये खट्टा मीठा जो तू खाती है ये सब नहीं खाना है। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं खाना। बोले खाना है, मैं खिलाऊंगा खुद लाके। तो पापा उससे एकदम अपोजिट थे, बल्कि कुछ भी अगर कभी प्रैक्टिस करने का मन भी नहीं करता था ना, तो मैं पापा को बताती थी कि पापा आज मेरा मन नहीं है, और पापा उससे डबल कराते थे, पर अपने अंदाज में। मुझे कभी पापा से डर नहीं लगा। और जब कभी बाहर का खाने का मन करता था, मैं पापा को बोलती थी कि पापा मन कर रहा है। पापा ने कहा तेरा टाइम रख रखा है ना 10 दिन का, 15 दिन का, मतलब उस टाइम पे। तो बोलते थे कि दिव्या को आज बाहर का खिलाएंगे। ये कर करके इतनी मेहनत कराते थे, फिर मेरा मन ही नहीं करता था बाहर जाने का। फिर महीने 2 महीने में जब उनको लगता था कि अब तो ज़्यादा ही मैंने बच्चे को खींच दिया, जब जाके खुद साइकिल पे मैं आगे, मेरे दोनों भाई पीछे, और पापा साइकिल चला के जाते थे। और गोलगप्पे और टिक्की जो जो खाना, सिर्फ दो ये खाएगा, 2 देख तुझे तो पता ही है पैसे कम है। मैंने कहा मुझे पता ही है 5 रुपए का ही आएगा, जब भी आपको नहीं खिलाना। तो बिल्कुल अपोजिट थे। तो प्रैक्टिस भी कराते थे, और एक दोस्त की तरह जो वो रहे। जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, आज मैं यहाँ पे क्यों हूँ, सबसे बड़ा कारण ये है कि लड़कियां ना एक टाइम पे आके भटक जाती है, उनको वो राह नहीं मिलती, कोई दोस्त ऐसा नहीं मिलता। पर मेरे पिताजी ऐसे थे कि दोस्त थे मेरे, उनको मैं खुल के सब कुछ बात बताती थी, कुछ गलत किया, सही किया, या आगे क्या करूँ। तो मेरे फादर ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। कुछ गलती हुई है तो वो सब चीज़ का समाधान उनके पास होता था। Fantastic guys, lovely. Round of applause for her father.